अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो श्री रवि पुलिस और लग रहा आगा चंदू बागा छोटी दिखरी चिट्ठी दूर बैठी थी चाय गरम पीने वाला बेश र रम म। हाँ, तो इस टी शर्ट के साथ जाएगा ये ब्लैक। ओके, ओके और वो वाली दे दो। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, आज नक्श के पापा घर आ रहे थे छुट्टी, तो नक्श को मैं रेडी कर रही थी कि पापा के सामने अच्छे बन के सुंदर बन के जाना है। तो वो ना अलग अलग हेयर स्टाइल बना रहा था अपना। पहले तो आपने देखा कि वो ड्रेस को चेंज मतलब सेलेक्ट करने में कितना टाइम लगा रहा था। उसके बाद वो नहा के आ गया था, फिर अपने अलग अलग हेयर स्टाइल बना रहा था। कभी तेरे नाम बन के आ रहा था, कभी ऐसे ऊपर को पूरा बाल करके आ रहा था और मुझे दिखा रहा था कि मैं कैसे लग रहा हूँ, और ख़ुद भी हंस रहा था क्योंकि उसको खुद को पता चल रहा था कि मैं बहुत फ़नी लग रहा हूँ। फिर उसके बाद गाइस मतलब ये ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम था और शाम तक आना था नक्श के पापा ने। तो फिर सीधे ही शाम को हम वीडियो बनाने लगे क्योंकि अब नक्श के पापा को लेने जा रहे थे बस स्टैंड। तो बस स्टैंड गए हम, वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम वेट किया, मतलब 15-20 मिनट हमने वेट किया। और क्योंकि इनकी बस थोड़ी लेट हो गई थी तो हमने वेट किया वहाँ पे, फ़ोटो वगैरह खींचे और नक्श ने मस्ती वगैरह की वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे। नक्श के पापा हमें बता रहे थे कि बस यहाँ पहुँच गई है, अब लाइट्स हैं ये, ऐसे करके। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था इस टाइम, शाम का टाइम था और वैसे भी मतलब बादल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश आने वाली है। फिर ये बस आ गई थी जो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इस बस में हूँ, उन्होंने नंबर बताया था मुझे। तो मैं नक्श को बोल रही थी कि बस आ गई नक्श, चलो उनसे सामान पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ना उनकी तबीयत नहीं थी ठीक। उन्होंने फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सामान वगैरह फिर मैंने सोचा पकड़ लेते हैं। यहाँ पे नक्श भाग भाग के जा रहा था कि मैं देखता हूँ कहाँ है। फिर फाइनली हमें नक्श के पापा मतलब और हम लोग मिल लिए और अब हम जा रहे थे घर। यहाँ उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब अभी थोड़ा ठीक भी लग रहे थे लेकिन नहीं थे वो ठीक। फिर सीधा हम उसके बाद हम एक आधा दिन रहे वहाँ पे, उनकी तबीयत वैसे वहाँ पे दवाई वगैरह ली। फिर हम आ गए थे घर हिमाचल। और यहाँ पे मैं अपनी ताई जी के घर आई थी उनसे मिलने के लिए, तो उनसे मिले वगैरह। यहाँ पे नक्श के पापा मतलब बहुत हिम्मत करके चल रहे थे, मतलब वो ऐसे दवाई खा रहे थे ना, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा था उनको। फिर जब दवाई का असर ख़त्म हो रहा था तो फिर प्रॉब्लम हो रही थी उनको ना, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था एक्चुअली। क्योंकि वहाँ से आए थे वो, तो मतलब ड्यूटी से आए थे, तो वहाँ एकदम मौसम चेंज था और यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही चेंज था। तो फिर यहाँ पे मैं उनकी वीडियो बना रही थी, मुझे नहीं आइडिया था कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि घर चलो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो फिर हम घर आ गए वापस। फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी और ससुराल आते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर उनको ना हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा मुझे। 1 दिन के लिए उन्होंने एडमिट किया, मतलब उन्होंने तो बोला था कि एडमिट कर लो 5 दिन के लिए, लेकिन फ़िलहाल 1 दिन के लिए किया। फिर उन्होंने मतलब कैनुला लगा के बोला कि इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया करो आप डेली, सुबह शाम इंजेक्शन लगने थे। इनको ब्लड में ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया था। तो फिर यहाँ पे नक्श उनके साथ मतलब वो कर रहा था कि उठो पापा, उठ जाओ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था टांगों में, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। फिर उस दिन तो हम पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहे और नक्श भी बोर हो रहा था, तो ये थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहा था वहाँ पे। नक्श के पापा को इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए थे तो उसकी वजह से ये सो गए थे। और मतलब मुझे ये था कि चलो ठीक है, घर पे ही बिल्कुल भी नहीं सो रहे थे, तो यहाँ ये रेस्ट कर रहे थे, तो चलो कोई बात नहीं, एडमिट हैं तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा ठीक तो लग रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद नक्श यहाँ पे खेल रहा था, शाम का टाइम हो गया था, अभी हमारे जाने का टाइम हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि शाम के इंजेक्शन भी लगवा के ही जाओ। और फ़िलहाल अभी तो नक्श के पापा बिल्कुल ठीक हैं और ये ब्लॉग में काफ़ी लेट डाल रही हूँ। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, राधे राधे।